माँ, आपको पता है कल क्या है? क्या है बेटे? मुझे तो नहीं याद। चल तू ही बता दे। चिड़िया सब कुछ जानते हुए भी अपने बेटे के सामने अनजान बनने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने बेटे को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सके। मुझे पहले ही पता था। आपको मेरा जन्मदिन कहाँ ही याद होगा। चिड़िया का बेटा मन ही मन सोचता है और उदास हो जाता अच्छा है। मेरे बेटे, अब ज़्यादा बातें ना बनाओ और जाकर सो जाओ। कल सवेरे तुम्हें स्कूल भी जाना है। रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह बेटे इस तरह स्कूल बेवजह नहीं छोड़ते। काली कौवी चिड़िया के घर पहुंचती है। चिड़िया, आज रात को मेरे घर पर फंक्शन है। मेरे बेटे का जन्मदिन है। तुम लोगों को बुला रही हूँ। जंगल के सभी बड़े बड़े पक्षी को बुलाया है हमने। वो सब आते ही होंगे। तुम लोग भी आ जाना। काली बहन, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे फंक्शन के लिए न्योता दिया, पर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का भी जन्मदिन है। देख लो चिड़िया, बहुत मज़ा आएगा। इसके पापा तो बहुत बड़ा वाला केक लेने गए हैं और साथ ही सजावट का सामान भी। वैसे भी तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पे ऐसा भी तो कुछ खास नहीं हो रहा, क्यों चिड़िया? इतना कहकर काली कौवी वहाँ से उड़कर चली जाती है। माँ, मुझे भी बहुत बड़ा वाला केक चाहिए और बहुत सारे सजावट के सामान चाहिए। बेटे, मैं आपके लिए इतना बड़ा फंक्शन तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, पर मैं आपके लिए एक केक ज़रूर लाऊंगी। नहीं मामा, मुझे जग्गू की तरह ही बर्थडे मनाना है। उसके कितने सारे दोस्त और कितने सारे तोहफे मिले होंगे। चिड़िया उसे बहुत समझाती है पर उसका बेटा समझने को तैयार न था। चिड़िया अपने बेटे को उदास देखकर खुद उदास बैठी हुई होती है। एक छोटी सी नन्ही परी उसे देख रही थी। वो आकर चिड़िया से सारी बातें पूछती है। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप इतनी उदास क्यों हो? हाँ, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं उसे। चिड़िया छोटी परी को सारी बात बता देती है। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम आपके बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। आप बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। आप चिंटू को लेकर जग्गू के बर्थडे पर जाओ और आप जब वहाँ से आएंगे तब तक हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे। चिड़िया नन्ही परी की बात मान लेती है और चिंटू को लेकर वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के घर से जाते ही वो अपना सारा काम शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसने चिंटू के घर को बहुत अच्छे से सजा दिया। हाँ, काम तो ख़त्म हुआ। अब बस उन दोनों के आने का इंतज़ार है। दोस्तों, जल्दी जल्दी छुप जाओ, वो लोग आते ही होंगे। इतना कहना था कि वो दोनों वापस आ जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वैसे ही चिंटू देखकर बहुत खुश हो जाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? हाँ मेरे बच्चे, ये सब कुछ तुम्हारे ही लिए है। मुझसे तो इतना कुछ नहीं हो सकता था अगर तुम्हारी ये नन्ही परी दीदी हमारा साथ नहीं देती। चलो और जल्दी जल्दी इनका शुक्रिया कर दो। थैंक यू परी दीदी। फिर वो सारे मिलकर खूब पटाखे फोड़ते हैं और इस तरह चिड़िया के बेटे का जन्मदिन बहुत अच्छे से गुजरता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी खुशियों को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे।